घर से मेरा पापा गए थे बाहर, यहाँ सिकनी गए थे। हम तो उस समय रामगढ़ में थे, तो घर आए तो पता चला कि गए थे कुछ काम से, और वहाँ हमको फोटो में देखने में आया कि वहाँ का लोग, सिकनी के लोग कुछ आदमी मिल के मेरा अब्बू को बहुत मारा, मारपीट किया और हत्या भी कर दिया। और मुसलमान की वजह से ये मामला हुआ, मोम लिंचिंग वाला मामला हुआ। कुछ ग्रामीणों का भी कहना है कि कुछ पैसा की लेन देन की भी बात थी, जो कि पैसा का लेन देन का बात थी, तो करवाइए, कानून के दे, अपने में काहे किसी को काहे जान मारेगा वो? ये तो कोई कानून नहीं हुआ। तो हमको यही चाहते हैं कि आगे हम यही चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, और हम लोग को आगे पीछे कोई नहीं है। हम लोग का भविष्य कौन देखेगा? मेरा घर में एक ही काम करने वाला, कमाने खिलाने वाला। मेरा आरिफ नाम हुआ। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिस निर्ममता के साथ में और अमानवीय तरीके से और जिस पशुता के साथ में और क्रूरता के साथ में शमशाद अंसारी की हत्या हुई है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत दुखद है, और एक सभ्य समाज के लिए चुनौती है। प्रशासन, पुलिस और सरकार के लिए तो ये चुनौती है ही है, सभ्य समाज के लिए भी चुनौती है कि लोगों की भीड़ लगा करके एक आदमी को, जो असहाय है, जिसके पास में कुछ नहीं है, उसको चारों तरफ से घेर करके मारना, और इतना ही नहीं करना बल्कि उसके मुंह में यूरिन पास करना, पेशाब करना, ये अपने आप में दिखाता है कि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है। हमारा यह कहना है कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मोब लिंचिंग की घटनाओं के लिए झारखंड पहले भी बदनाम रहा है। हम कोई राजनीति का अखाड़ा इसमें नहीं करना चाहते। हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में इसमें निश्चित तौर पर सुधार हुआ था, घटनाएं कम हुई थी, लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और निश्चित तौर पर पुलिस को, प्रशासन को इसको कॉग्निजेंस में लेकर के और कार्रवाई करने के साथ ही साथ हमारा डिमांड है कि जिस प्रकार से रुपेश पांडे को बरही में जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई थी, और उसके बाद में उनके परिजनों को मुआवजा मिला, नौकरी मिली, रुपेश पांडे के परिजनों की तरह ही शमशाद अंसारी के परिजनों को भी, उनके परिवार को भी नौकरी और मुआवजा निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। इस संदर्भ में हमने पुलिस के पदाधिकारियों से, सबसे हमारी बातचीत हुई, हमने राज्य के पुलिस महानिदेशक से भी हमारी बातचीत हुई है। जिले में भी लगातार हम उपायुक्त महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से और जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर उनसे संपर्क में थे। कार्रवाई कुछ शुरू हुई है, लेकिन हमें जानकारी अभी तक है जो मुख्य अभियुक्त लोग जो हैं वो अभी तक पहुंच से, पकड़ से बाहर है। और इस बात को हम कहना चाहते हैं कि ये किसी धर्म का और जात का मामला नहीं है। अपराधी का कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। हमारा ये कहना है कि लोग कुछ हल्की बातें भी करते हैं, जो मृतक के बारे में कुछ आरोप लगा रहे हैं। अगर ये आरोप मैं एक काल्पनिक बात को थोड़ी सच भी मान लूं, तो या क्या किसी को इस बात का परमिशन है कि वो आप किसी हत्या कर दीजिए, आप लिंचिंग कर दीजिए? इसलिए इसमें एप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए, और हम लोग निश्चित तौर पर मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए अंतिम दम तक लड़ाई करेंगे। जी देखिए, कल की जो घटना है वो काफी निंदनीय घटना है, और जिस तरह से देखा जा रहा है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोगों को ये चीज का जानकारी मिला, और दिन के टाइम में इस तरह से बेरहमी से पूरी भीड़ के द्वारा इन्हें मारा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये पूरे देश को शर्मसार करता है कि आज इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के जिला प्रशासन से भी हम यहाँ कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो घटना घटी है, इस पर निष्पक्ष जांच हो, और जिस भीड़ के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए कि आए दिन भीड़ के द्वारा किसी को भी मार दिया जाता। भाई, हर चीज के लिए कानून बना हुआ है, कानून व्यवस्था यहाँ कायम है। कई सारी ऐसे घटनाएं घटे हैं जिसका कानून के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सभी घटनाओं का खुलासा किया गया है। सभी ऐसे जो दोषी हैं उनको सजा भी दी गई है। तो इस तरह की घटनाओं के लिए कानून बैठी हुई है।
कोई भी कंप्लेंट्स होते हैं प्रशासन को बतानी चाहिए, ना कि किसी भीड़ के द्वारा अंजाम देना चाहिए। और पूरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हमारी है। मैं उनके पार्थिव शरीर को नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।